Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. जी हाँ, आधी रात का बयान, खौफ में पाकिस्तान। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इसे 30 अप्रैल की रात 3:09 पर रिलीज किया गया है। सोचिए पाकिस्तान कितना बेचैन है। उसकी रातों की नींद तक डर के मारे उड़ चुकी है। और जानते हैं इस वीडियो को रिलीज करने वाला कौन है? पाकिस्तान का संघीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। और जिन्हें आप अभी इस वीडियो में सुन रहे थे वो पाकिस्तान की इसी मिनिस्ट्री के माननीय मंत्री जी हैं। लेकिन मंत्री जी के होश हवास फाख्ता हुए पड़े हैं। जरा इनके चेहरे की शिकन तो देखिए, डर साफ पता चल रहा है। और जानते हैं डर उसी को लगना मुनासिब है जिसने पाप किया हो। ये अपने इसी वीडियो में अपनी सफाई भी पेश कर रहे हैं। लेकिन आइए हम आपको पूरा मुद्दा शुरुआत से बताते हैं। बीती 22 अप्रैल को मंगलवार वाले दिन से जब से जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम हिल स्टेशन में सैलानियों पर आतंकी हमला हुआ है, तब से भारत आग बबूला हो उठा है। उसे बस सिर्फ बदले की सूझ रही है, क्योंकि इस आतंकी हमले में की गई अंधाधुंध फायरिंग में आधिकारिक रूप से 28 बेगुनाह पर्यटक बेचारे मारे गए थे, जबकि करीब 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये पुलवामा हमले के बाद से घाटी का सबसे बड़ा हमला था। पहलगाम नरसंहार की जिम्मेदारी TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी, जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी विंग माना जाता है। इसलिए इससे ये साफ जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान अपने अस्तित्व से ही भारत में आतंकवाद फैलाने वालों का पनाहगार है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने ये भी माना कि हाँ, उसके यहाँ आतंकवादी गतिविधियों का प्रचलन बढ़ा है। इसलिए भारत ने मन बनाया कि वो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों से पहलगाम हमले का बदला जरूर लेगा। और इसीलिए 29 अप्रैल की देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर सेना को खुली छूट दे दी। हालांकि पीएम इससे पहले ही आतंकवाद को उसकी सोच से परे सजा देने का ऐलान कर चुके थे। तो अब ऐसे में पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत एकदम मन बनाकर बैठा है उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए। और ये कुछ सच्चाई सा भी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में हाई लेवल बैठकों का दौर लगातार जारी है। शायद इसलिए भी पाकिस्तानी सरकार को आशंका है कि भारत जल्द ही जवाबी सैन्य कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद और भारत के तमाम एक्शन के बाद से खिसियाकर LOC पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। यहाँ तक 30 अप्रैल को तो उसने इंटरनेशनल बॉर्डर तक का भी उल्लंघन किया है। इससे साफ है कि पाकिस्तान डरा हुआ है। और इसी डर के बीच पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्लाह तरार ने मंगलवार देर रात 2 बजे एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत पर संभावित हमले का दावा किया। तरार ने कहा कि पाकिस्तान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत पहलगाम की घटना को आधार बनाकर अगले 24 से 36 घंटे में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर भी ये जानकारी साझा की। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Indian self-assumed hubristic role of judge, jury, and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. Pakistan has been the victim of terrorism itself and truly understands the pain of this scourge. We have always condemned terrorism in all its forms and manifestations anywhere in the world. Being a responsible state, Pakistan open-heartedly offered a credible, transparent, and independent investigation by a neutral commission of experts to ascertain the truths. बता दें कि अताउल्लाह तरार से पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी इसी तरह की आशंका जताई थी कि भारत कभी भी उनके देश पर हमला कर सकता है। फिलहाल जहां एक तरफ पाकिस्तान के सूचना मंत्री के बयान में डर साफ झलक रहा था, वहीं दूसरी ओर उन्होंने भारत के खिलाफ आक्रामक रुख भी दिखाया। उन्होंने कहा, अगर भारत कोई आक्रामक कदम उठाता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि
पाकिस्तान खुद वर्षों से आतंकवाद का शिकार रहा है और इस संकट की पीड़ा को अच्छे से समझता है। तरार ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले को लेकर जांच की पेशकश की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। खैर, भारत इस बार कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, इसकी अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है। लेकिन इससे पहले पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। अब सबकी नजरें आने वाले 24 से 36 घंटों पर टिकी हैं। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत इस बार अपने जवाबी कदम में कौन सी रणनीति अपनाता है और किस तरह से अपने ऑपरेशन को अंजाम देता है। जानकारी के मुताबिक भारत का टारगेट पाकिस्तान में कहीं छुप कर बैठा लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी सरगना हाफिज सईद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।